बहन जी मंगलाचरण से शुरू कर दीजिए। आपको ऑन कर देता हूँ, ओपन करता हूँ मैं। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप। तो क्या मंगलाचरण शुरू कर। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनि, मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय श्री जयवानी माता की। हमने 52 दोहा तक पढ़ा था, उसके आगे मैं शेयर करता हूँ। हाँ, ये 52 से ही शुरू कर दीजिए बहन जी। 52 सामने दिख रहा है, आगे कर्म रहित आत्मा। आचार्य योगेंद्र देव के परमात्मा प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं हम। परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि उस परमात्मा को कैसे, जो हमारे अंदर विराजमान है, उसको हम कैसे प्रकाशित करें, कैसे उसको देखें। 52 नंबर श्लोक कल पढ़ा था हमने, उसी को एक बार देखते हैं। आगे कर्म रहित आत्मा केवल ज्ञान से लोक और अलोक दोनों को जानता है, इसलिए सर्वव्यापक भी हो सकता है, ऐसा कहते हैं। यह आत्मा कर्म रहित हुआ केवल ज्ञान से, जिस कारण लोक और अलोक को जानता है, इसलिए हे जीव सर्वगत कहा जाता है। यह आत्मा व्यवहार नहीं से केवल ज्ञान कर लोक अलोक को जानता है, और शरीर में रहने पर भी निश्चय से अपने स्वरूप को जानता है। इस कारण ज्ञान की अपेक्षा तो व्यवहार नहीं से सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं है। जैसे रूप वाले पदार्थों को नेत्र देखते हैं, परंतु उन पदार्थों से तन में नहीं होते, उस रूप नहीं होते। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यदि व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानता है और निश्चय से नहीं, तो व्यवहार से सर्वज्ञपना हुआ, निश्चय कर न हुआ। उसका समाधान करते हैं। जैसे अपने आत्मा को तन्मय होकर जानता है, उस तरह पर द्रव्य को तन्मय पने से नहीं जानता, भिन्न स्वरूप जानता है। इस कारण व्यवहार नहीं से कहा, कुछ ज्ञान के अभाव से नहीं कहा। ज्ञान कर जान पना तो निज और पर का समान है। जैसे अपने को संदेह रहित जानता है, वैसा ही पर को भी जानता है, इसमें संदेह नहीं समझना। लेकिन निज स्वरूप से तो तन्मय है और पर से तन्मय नहीं है। और जिस तरह निज को तन्मय होकर निश्चय से जानता है, उसी तरह यदि पर को भी तन्मय होकर जाने, तो पर के सुख दुख राग देश के ज्ञान होने पर सुखी दुखी रागी देशी होवे, यह बड़ा दूषण है। इस प्रकार कभी नहीं हो सकता। यहाँ जिस ज्ञान से सर्वव्यापक कहा, वही ज्ञान उपादेय अतीन्द्रिय सुख से अभिन्न है, सुख रूप है। ज्ञान और आनंद में भेद नहीं है, वही ज्ञान उपादेय है, यह अभिप्राय जानना। इस दोहे में जीव को ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत कहा है। जब शिष्य ने 4 प्रकार से प्रश्न किया था कि कुछ लोग जीव को शून्य मानते हैं, आत्मा को शून्य मानते हैं, कुछ सर्वगत मानते हैं या सर्वव्यापक मानते हैं। सर्वव्यापक और सर्वगत का एक ही भाव लेते हैं आचार्य, कि कुछ ऐसे हैं कि जो परमात्मा है वो संपूर्ण संसार में व्याप्त है ना, कण कण में भगवान है। जैसे ऐसे शब्द हमें अन्य मत वालों के कहने के लिए मिलते हैं, तो उसको यहाँ सिद्धि कर रहे हैं कि वो है, लेकिन वो पूर्णतः ऐसा नहीं है, किसी अपेक्षा से ऐसा है। तो यहाँ जो सब चीजें उन्होंने बताई, उनको सबको हम
मान लेते हैं कि वो सब हैं, लेकिन वो लोगों के मानने में और हमारे जैन मत में मानने में थोड़ा सा बस एक अंतर है। वो उसको सर्वथा मानते हैं कि सर्वव्यापक है, तो वो एक ऐसा परमात्मा उन्होंने मान लिया और उसी को मान लिया उन्होंने कि वो सारे में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ जो जीव परमात्मा पने को प्राप्त हो गया है, यानी जो केवल ज्ञानी हो गया है, वो किसी अपेक्षा से सर्वगत है। इसको एक नए से सिद्ध करते हैं कि अपेक्षा, नए मतलब अपेक्षा से। तो किस अपेक्षा से? तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से, क्योंकि केवल ज्ञान में समस्त लोकालोक प्रति समय जानने में आ रहे हैं, कुछ भी उससे भिन्न नहीं है। तो इसलिए वो इस अपेक्षा से जो परमात्मा है, क्योंकि जो केवल ज्ञानी है उनको हम परमात्मा मान रहे हैं, परमात्मा माना क्योंकि 3 प्रकार के आत्मा बताए, तो उसमें जो परमात्मा बताया वो केवल ज्ञानी है, वो परमात्मा है। तो इस अपेक्षा से वो परमात्मा जो है वो सर्वगत है। फिर अब उसी में उन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया कि व्यवहार में से सर्वगत है। अगर हम कहें कि प्रदेशों से भी वो संपूर्ण उसमें लोकालोक में व्याप्त है, तो वो आत्मा जो परमात्मा बन गया है वो प्रदेशों से संपूर्ण लोकालोक में व्याप्त नहीं है। निश्चय से वो शरीर प्रमाण ही है। अगर अरहंत है तो शरीर में स्थित है, और सिद्ध है तो भी वो शरीर प्रमाण ही, जो शरीर से अंतिम शरीर से कुछ नहीं उनका आकार बना रहता, तो उतने प्रमाण ही उनका आकार है। प्रदेशों की अपेक्षा से वो सर्वव्यापक नहीं है। एक चीज फिर उन्होंने इसी में प्रश्न और उठाई कि व्यवहार नए से सर्वगत है, निश्चय नए से सर्वगत नहीं है। बस दो उसमें भेद कर दिए। यानी जब जैसे आंखों का फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आंखें जो भी देख रही हैं, अपने को भी देख रही हैं और पर को भी देख रही हैं, तो वहां देखने में जैसा अपने को देखती है, जैसी वस्तु है वैसे ही देख रही हैं, पर को भी वैसे ही देख रही हैं। देखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तन्मय पने का अंतर है। यानी वो जो ज्ञान है वो अनुभव के सहित नहीं है। जो अपना जानना है वो अनुभव के सहित है, और पर का जानना जानने जैसा ही है, अनुभव जैसा नहीं है, तन्मय नहीं है, यानी उस रूप नहीं है। जानना वैसा ही है, जैसी है वस्तु वैसा ही जान रहे हैं, जानने में कोई अंतर नहीं। बस ये कल भी अच्छे से हो गया था, तो ये सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं। फिर इसमें एक बात और कही उन्होंने कि जो ज्ञान है वो आनंद सहित है, अतीन्द्रिय आनंद से अभिन्न है, उसमें भेद नहीं है। यानी जो केवल ज्ञान है, जो सर्वव्यापक रूप है, वही ज्ञान जो है जो आनंदमय भी है, इसलिए वह उपादेय। आगे आत्मा को पाकर इंद्रिय ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। परम समाधि में आत्म स्वरूप में लीन है, पर वस्तु को की गम्य नहीं है, इसलिए नए प्रमाण कर जड़ भी है, परंतु ज्ञान भाव रूप जड़ नहीं है, चैतन्य रूप ही है। अभी ये 53 नंबर श्लोक होना चाहिए ना? हाँ 53। हाँ, तो अब इसमें बता रहे हैं, दूसरा प्रश्न था कि आत्मा जड़ है, तो अब कह रहे हैं कि जड़ है, लेकिन किस अपेक्षा से हम उसे जड़ मानेंगे? पूर्णतः जड़ नहीं है, तो इस श्लोक में बता। जेनिए पोह परटय जीव तु दैनाणु इंद्रिय जड़ियौ जोयातिम जीव जडवी वियाणु येन निज बोध प्रतिष्ठानां जीवानां त्रुटयति ज्ञानम् इंद्रिय जनितं योगेन तेन जीवं जड़मपि विजानीहि। जिस अपेक्षा आत्मज्ञान में ठहरे हुए जीवों के इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान नाश को प्राप्त होता है, हे योगी, उसी कारण से जीव को जड़ भी जानो। महामुनियों के वीतराग निर्विकल्प समाधि के समय में स्वसंवेदन ज्ञान होने पर भी इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञानियों के तो किसी समय भी इंद्रिय ज्ञान नहीं है, केवल अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान के अभाव की अपेक्षा आत्मा जड़ भी कहा जा सकता है। यहाँ पर
बाह्य इंद्रिय ज्ञान सब तरह ही है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, यह सारांश हुआ। जड़ माना उनको कि किस अपेक्षा से, कि जिस समय केवल ज्ञान हुआ, पहले तो बात की निर्विकल्प समाधि की। जो महामुनि वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित हैं, उस समय वो पूर्णतः अपने ध्यान में लीन हैं और अपने आत्म ज्ञान से, अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञान को ही जान रहे हैं। स्व संवेदन ज्ञान रूप उस समय परिणमित हो रहे हैं। इंद्रियां उस समय ज्ञान रूप कार्य नहीं कर रही हैं, बाहर में उनका कोई उपयोग ही नहीं है, तो वहां इंद्रियां काम भी नहीं कर रही हैं, तो उस समय भी उनको इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है। और जो केवल ज्ञानी है वो तो प्रत्यक्ष केवल ज्ञान से, डायरेक्ट केवल ज्ञान से ही जान रहे हैं, तो वहां तो इंद्रियों का कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए इंद्रिय ज्ञान का अभाव है और इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा से जड़ कहा है कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जान रहा है, इंद्रियों का यूज नहीं कर रहा है, तो इंद्रिय ज्ञान का वहां अभाव है। इस अपेक्षा से आत्मा को जड़ भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर बाह्य इंद्रिय ज्ञान सब तरह ही है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, यह सारांश हुआ कि अतीन्द्रिय ज्ञान के प्रकट होने पर इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती और इंद्रिय ज्ञान सुख रूप भी नहीं है, उसमें बहुत से बाधाएं और विकल्प रहते हैं। तो उस अपेक्षा से जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वही उपादेय है, इंद्रिय ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। जैसे जड़ का जीवन में आत्मा को प्राप्त करने के लिए जैसे जड़ की कोई उपयोगिता नहीं है, उस तरह इंद्रिय ज्ञान की भी स्वयं को स्वयं से प्राप्त करने के लिए स्वयं का जो अतीन्द्रिय रूपी ज्ञान है वही उपयोगी है। इंद्रिय ज्ञान उसमें कोई महत्व नहीं रखता, इस अपेक्षा से भी इंद्रिय ज्ञान उपादेय नहीं। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, जो ऐसा यहाँ आचार्य कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। कल सीवी जैन साहब पूछ रहे थे ना कि जड़ किस अपेक्षा से है, तो वहां अपेक्षा लगा लेंगे। वैसे तो एक बाकी सभी को जड़ कहा है, पुद्गल को जड़ कहा है, चेतना की अपेक्षा से जड़ नहीं हो गया है जी, है ना। वो कभी भी किसी भी अवस्था में जड़ नहीं है। इवन निगोद में जहाँ उसका ज्ञान परिलक्षित नहीं हो रहा है वहां भी जड़ नहीं है जी, वहां भी चेतन ही है। लेकिन उस अपेक्षा से बस अपेक्षा लगा करके उसको जड़ स्वीकार कर लिया यहाँ पे। लेकिन जैसा अन्य मत वाले मानते हैं कि मुक्त होने पर जो आत्मा है, ऐसा मानते हैं ना, 5 भूतों से मिलकर के आत्मा बना है और जब वो मुक्त हो जाता है तो फिर से पंचभूतों में, और जो 5 भूत थे वो जड़ रूप है, तो वो फिर से पंचभूत में विलीन हो जाता है। तो वो मत वाले ऐसा मानते हैं, तो उस अपेक्षा से वो आत्मा को जड़ मानते हैं, लेकिन ऐसा जड़ नहीं है आत्मा। आगे चलें। 54 नंबर 54 नंबर श्लोक है। कारण दिरहियो सद जियो वड्डई खिरई ना जिन चरम शरीर पमाणो जियो जिनवर बोलहि तीण। कारण विरता शुद्ध जीव वर्धते छरती नयेन चरम शरीर प्रमाणम जीवम जिनवरहा ब्रुवन्ति तीन। आगे शरीर नाम कर्म रूप कारण से रहे यह जीव न घटता है और न बढ़ता है। इस कारण मुक्त अवस्था में चरम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार रहता है, इसलिए शरीर प्रमाण भी कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। जिस हेतु हानि वृद्धि का कारण नाम कर्म से रहित हुआ शुद्ध जीव न तो बढ़ता है और न घटता है, इसी कारण जिनेन्द्र देव जीव को शरीर प्रमाण कहते हैं। यद्यपि संसार अवस्था में हानि वृद्धि का कारण शरीर नाम कर्म है, उसके संबंध से जीव घटता है और बढ़ता है। जब महामच्छ का शरीर पाता है तब तो शरीर की वृद्धि होती है, और जब निगोदिया शरीर धारण करता है तब घट जाता है। और मुक्त अवस्था में
हानि वृद्धि का कारण जो नाम कर्म उसका अभाव होने से जीव के प्रदेश न तो सिकुड़ते हैं न फैलते हैं, किंतु चरम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार ही रहते हैं। इसलिए शरीर प्रमाण है, यह निश्चय हुआ। यहाँ कोई प्रश्न करे कि जब तक दीपक के आवरण है तब तक तो प्रकाश नहीं हो सकता है, और जब उसके रोकने वाले का अभाव हुआ तब प्रकाश विस्तृत होकर फैल जाता है। उसी प्रकार मुक्ति अवस्था में आवरण के अभाव होने से आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण फैलने चाहिए, शरीर प्रमाण ही क्यों रह गए? उसका समाधान यह है कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार, दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह स्वभाव से होता है, पर से नहीं उत्पन्न होता। पीछे भाजन वगैरह से अथवा दूसरे आवरण से आच्छादन किया गया तब वह प्रकाश संकोच को प्राप्त होता है। जब आवरण का अभाव होता है तब प्रकाश विस्तार रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। और जीव का प्रकाश अनादिकाल से कर्मों से ढका हुआ है, पहले कभी विस्तार रूप नहीं हुआ, शरीर प्रमाण ही संकोच रूप और विस्तार रूप हुआ है। इसलिए जीव के प्रदेशों का प्रकाश संकोच विस्तार रूप शरीर नाम कर्म से उत्पन्न हुआ है। इस कारण सूखी मिट्टी के बर्तन की तरह कारण के अभाव से संकोच विस्तार रूप नहीं होता, शरीर प्रमाण ही रहता है। अर्थात जब तक मिट्टी का बर्तन जल से गीला रहता है तब तक जल के संबंध से वह घट बढ़ जाता है, और जब जल का अभाव हुआ तब बर्तन सूख जाने से घटता बढ़ता नहीं है, जैसा का तैसा रहता है। उसी तरह इस बात की सिद्धि कर रहे हैं कि ऐसा मानते हैं, कुछ मत ऐसा मानते हैं कि जिस समय आत्मा मुक्त हो जाता है तो वो जो है परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाता है, यानी उसका या पूरे संसार में उसके जो प्रदेश हैं फैल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मानते, या कोई ऐसा मानता है कि जी शरीर प्रमाण ही रहते हैं या शरीर से छोटे रहते हैं। कुछ मत ऐसा भी मानते हैं कि एक अंगूठे के बराबर आत्मा है, बाकी उसका प्रकाश पूरे में फैला हुआ है। तो उन सारे मतों का खंडन एक इससे हो जाता है कि आत्मा के जो प्रदेश हैं वो जब तक संसार अवस्था में जीव है तब तक उसको शरीर नाम कर्म का उदय रहता है, और शरीर नाम कर्म का उदय होने के कारण जिस भी शरीर में वो आत्मा रहता है उसके प्रमाण ही उसके जो प्रदेश हैं वो फैल जाते हैं। लेकिन दीपक के उदाहरण से अगर कहें कि दीपक का जैसे उदाहरण देते हैं कि दीपक का प्रकाश जितने क्षेत्र में रहे, तो दीपक का प्रकाश क्या है, वो स्वभावतः तो अपने में फैला हुआ है, लेकिन बाहर के आवरण के कारण वो छोटा और बड़ा हो रहा है। उसके ऊपर छोटी जगह में रखा तो छोटे में प्रकाश फैल गया, लेकिन आत्मा का जो फैलाव है वो बाहर के आवरण के कारण नहीं है कि बाहर का आवरण छोटा है वो वास्तव में विस्तार रूप पहले से विस्तार रूप है, और उसका जो छोटे बर्तन में आ गया तो इसलिए वो छोटा हो गया। ऐसा नहीं है, आत्मा के प्रदेश ही अपने आप संकोच विस्तार रूप होते हैं। जैसे गुब्बारे के परमाणु से हम समझ सकते हैं कि उसमें जैसे जैसे हवा भरती जाती तो वो फैलता जाता है, और अगर उसके वो फैलना हवा कम होती जाती है तो उसके प्रदेश अपने आप सिकुड़ते जाते हैं। तो इस तरह, और ये नाम कर्म के उदय से है। दूसरे यह है कि जब तक आत्मा संसार में है तब तक योग रूप रहती है, उसमें उसके प्रदेशों में हलन चलन रहता है। तो जैसे जल को जिस उसमें डाल दो, बर्तन में डाल दो तो उस आकार रूप हो जाते हैं। लेकिन जो मुक्त अवस्था है वहां योगों का अभाव हो जाता है, तो योगों की चंचलता रुक जाती है, तो प्रदेश वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं। जैसे जल जमने के समान जम जाए तो वो बर्फ की तरह स्थिर हो जाता है, फिर उसमें योगों की चंचलता नहीं रहती, तो वो अंतिम समय में जैसा बना रहता है वैसा का वैसा ही अंतिम समय बना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो संसार में पूरे संसार में व्याप्त हो जाता है या किसी अन्य परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है। बस ये उसमें बताना चाह रहे हैं कि नाम कर्म का संबंध जब तक है, नाम कर्म का संबंध है तो शरीर का संबंध है,
और जब तक शरीर का संबंध है तो संसार अवस्था में तो हानि वृद्धि होती रहती है, उसका फैलना और घटना होता रहता है। लेकिन जो अंतिम अवस्था है यानी सिद्ध अवस्था है, वहां जो आत्मा के प्रदेश हैं उसी रूप से पूरे के पूरे स्थित हो जाते हैं। यहाँ तात्पर्य है जब आवरण दूर हो जाता है तब प्रकाश सहज ही विस्तरता है। ये तो दीपक का उदाहरण था। यहाँ तात्पर्य यह है कि जो शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा मुक्ति में तिष्ठ रहा है, वैसा ही शरीर भी विराज रहा है। जब राग का अभाव होता है उस काल में यह आत्मा परमात्मा के समान है, वही उपादेय है। शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव परमात्मा मुक्ति में तिष्ठ रहा है, वैसा ही शरीर में विराज रहा है। तो ये बात तो सब जगह सिद्ध करते आए हैं, क्योंकि परमात्मा को प्रकाशित कर रहे हैं, है ना। ग्रंथ का नाम ही परमात्मा प्रकाश है, तो उस परमात्मा तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। तो परमात्मा तत्व की विशेषताएं बताते जा रहे हैं और ये भी साथ में बताते जा रहे हैं कि वैसा ही परमात्मा हमारी देह में भी सदा काल विराजमान है। 55 नंबर गाथा पे आ जाते हैं। अट्टवीकं मयि भव्यहि नव नव दोष विजीर्ण शुद्धाहम् एको वियति न विशुन्नो विच्युतेन अष्टावपि कर्माणि बहुविधानि नव नव दोषापि येन शुद्धानामेकोऽपि अस्ति नैव शून्योऽपि उच्यते तेन। शून्य बता रहे थे कि आत्मा शून्य है ना। एक प्रश्न किया था कि कुछ जो मानते हैं कि जो परमात्मा है वो शून्य रूप है, तो उसको अब बता रहे हैं कि अगर हम शून्य स्वीकार करते हैं, लेकिन किस अपेक्षा से शून्य है, जैसा आप मानते हैं वैसा शून्य नहीं है, उसकी सिद्धि कर रहे हैं। आगे 8 कर्म और 18 दोषों से रहित हुआ, विभाव भावों का रहित होने से शून्य कहा जाता है। लेकिन केवल ज्ञान आदि गुण की अपेक्षा शून्य नहीं है, सदा पूर्ण ही है, ऐसा दिखलाते हैं। जिस कारण 8 ही अनेक भेदों वाले कर्म, 18 ही दोष, इनमें से एक भी शुद्ध आत्माओं के नहीं है, इसलिए शून्य भी कहा जाता है। इस आत्मा के शुद्ध निश्चय न कर ज्ञानावर्णादि 8 द्रव्य कर्म नहीं है। क्षुदादि दोषों के कारणभूत कर्मों के नाश हो जाने से क्षुदा त्रषादि 18 दोष कार्य रूप नहीं है। और अपि शब्द से सत्ता, चैतन्य, ज्ञान, आनंद आदि शुद्ध प्राण होने पर भी इंद्रिय आदि 10 अशुद्ध रूप प्राण नहीं है। इसलिए संसारी जीवों के भी शुद्ध निश्चय रहे से शक्ति रूप से शुद्ध पना है, लेकिन रागादि विभाव भावों के से शून्यता ही है। तथा सिद्ध जीवों के तो सब तरह से प्रगट रूप रागादि से रहित पना है, इसलिए विभावों से रहित पने की अपेक्षा शून्य भाव है। और इसी अपेक्षा से आत्मा को शून्य भी कहते हैं। ज्ञानादिक शुद्ध भाव की अपेक्षा सदा पूर्ण ही है। और जिस तरह बौद्ध मती सर्वथा शून्य मानते हैं, वैसा अनंत ज्ञानादि गुणों से कभी नहीं हो सकता, ऐसा कथन श्री पंचाशती में भी किया है। जैसा बौद्ध मत क्षणिक भी मानते हैं और मुक्त होने के बाद मानते हैं कि आत्मा शून्य हो जाता है, यानी उसका अभाव हो जाता है। एक तरह से ये समझ लो कि उसका अभाव हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर उसका हम सांसारिक अवस्था को देखें, तो जैसे सांसारिक अवस्था में जीव 10 प्राणों से, व्यवहार प्राणों से जीता है और उसमें रागादि भाव हैं, 8 कर्म है, या उसके भी उत्तर भेद करें तो 148 कर्म है और 18 दोष हैं, यानी निद्रा, भोजन इत्यादि, ये सब तरह के जो दोष हैं वो सब शुद्ध आत्मा में, परमात्मा में नहीं है ना। उस अपेक्षा से देखें तो वो शून्य है, उन सब विकारों से शून्य है। तो उस अपेक्षा से तो हम कह सकते हैं शून्य है। लेकिन जो आत्मा के अपने गुण हैं वो तो पूर्ण विकसित हो जाते हैं। केवल ज्ञान
जो था मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान था, वो पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के कर्मों का अभाव हो जाने से पूरा शुद्ध होकर के पूर्ण विकसित हो गए। तो जो आत्मा के गुण हैं वो पूर्ण विकसित हो गए, उनका अभाव नहीं हुआ, सत्ता से शून्य नहीं हुआ, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। तो उस अपेक्षा से हम उसको शून्य स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, जो संसार अवस्था की जो विकार रूप विभाव रूप अवस्थाएं हैं उनसे आत्मा शून्य है। तो परमात्मा तो ऐसा है। साथ में ये भी बता रहे हैं कि जो संसारी अवस्था में हम जैसे जीव हैं वो भी शक्ति रूप से ऐसे ही हैं, यानी उनसे मिले हुए नहीं है। जब शुद्ध निश्चय नहीं कर, क्योंकि जब हम दो दृष्टियों से एक वस्तु को देखते हैं तो एक मिली कोई चीज अगर मिली हुई है तो मिली हुई चीज को अगर हम मिला हुआ देखते हैं तो वो व्यवहार दृष्टि कहलाती है, और मिले हुए में ही, मिली हुई अवस्था में ही भेद करके हम उन चीजों को अलग अलग देखते हैं तो वो निश्चय दृष्टि कहलाती है। तो जब हम निश्चय दृष्टि से संसार अवस्था में जीव को देखेंगे तो जीव जैसा परमात्मा अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में है, निश्चय दृष्टि से संसार अवस्था में भी जीव वैसा ही है। तो उसी को हमें स्वीकार करना है और उसी का हमें ध्यान चिंतन करना है, क्योंकि उसको देख करके तभी उसको पाया जा सकता है। जैसे अगर हमें दूध में अगर घी नहीं दिखे, पहले से हमें उसका निर्णय नहीं हो कि दूध में घी है, तो दूध में से क्या हम घी प्राप्त कर पाएंगे? अगर हमें यही नहीं पता कि तिल में तेल है, हम इस बात का निर्णय ही ना करें तो हम तिल में से तेल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से वस्तु जैसी है वैसी है, उसको वैसा स्वीकार करना, यही उसी को स्वीकार करने के लिए आचार्य उसका स्वरूप बता रहे हैं हमें बार बार। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, बहन जी से आप जो पूछिए, जो भी बात करनी है। और भाई साहब जहां मैं क्लियर नहीं कर पाई वहां आप अच्छे से नहीं, आप क्लियर बराबर कर। कर रहे हैं, क्लियर, आपसे ज्यादा क्लियर कौन करेगा? नहीं ऐसे आप ऐसे मत कहा करो, मुझे ना बहुत ऐसा लगता है, अजीब लगता है नहीं मुझे। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ चलिए, लेकिन जो कुछ प्रश्न पूछना बहन जी से पूछ सकते हैं। बहन जी लॉजिकली भी आपकी बात, ये जो शास्त्र में लिखी है लॉजिकली सही भी दिखाई देती है। बहन जी एक सवाल है। बहन जी, बहन जी एक प्रश्न है मेरा। अनम्यूट कर लीजिए बहन जी, आपका म्यूट है। अच्छा हाँ हाँ जी मेरा प्रश्न है जी। अभी आपने बताया कि जो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है जी तो वो अपने अंदर तो तन्मय रहता है, जी और जो केवल ज्ञान रूप से जो पूरे विश्व का, तीनों लोकों का अवलोकन करता है, जी तो तब उस दृष्टि से वो उसमें क्या कहते हैं, सर्वगत माना गया है। जी जबकि दूसरे धर्मों में जैसे किसी को एक जीवात्मा को परमात्मा मानते हैं, जैसे कृष्ण का अवतार हुआ या शिव जी का अवतार हुआ या विष्णु का अवतार हुआ, तो वहां पर तो एक ही जीव क्या कहते हैं परमात्मा के रूप में उनको माना जाता है। जी मगर हमारे यहाँ, हमारे जिन आगम के अनुसार जितनी आत्माएं जिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं तो वो सारी आत्माएं ही परमात्मा के रूप में स्थित रहती हैं। जी तो ये सही बात है ना जो मैं कह रहा हूँ? हाँ ये तो सही है, लेकिन क्या है उसमें, वहां उसकी बात नहीं, यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सर्वव्यापकता की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो अवतार रूप से मान रहे हैं वो तो परमात्मा का एक ही हमारे जैसा मनुष्य जैसा अस्तित्व मान रहे हैं, जी है ना। जो अवतारवाद है, जो जी अवतारवादी हैं वो तो पर एक मनुष्य जैसा ही एक अस्तित्व मान रहे हैं परमात्मा का, है ना। और उसे, उसके पास कोई सुपर पावर्स है और वो उससे वो करता रहता है। लेकिन एक वेदांत मत जो है, वो वेदांती है, वो ऐसा नहीं मान रहे, एक मनुष्य जैसा नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि एक, वो शक्ति की तरह मानते हैं, और वो ऐसी शक्ति मानते हैं कि वो कण कण में व्याप्त है, वो ऐसा मानते हैं। तो उस अपेक्षा से वो ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं। वहां उनकी एक कल्पना नहीं है, ये शिव जैसी और विष्णु जैसी अवतार जैसी उनकी कल्पना नहीं है। जो वेदांती हैं, जो वेदांतों को, वेदों को मानते हैं,
तो वो सर्वव्यापक इस तरह से मानते हैं कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है। हाँ बिल्कुल, हाँ, मैं मेरा तो प्रेजेंट करने में थोड़ा हो सकता है कमी रही हो। मेरा अभिप्राय वही है कि उनके यहाँ जिसको भी मानते हैं वो कण कण में व्याप्त है, वो हाँ, सर्वव्यापी है, हाँ, हर वो जगह इस हाँ वो ऐसा सर्वव्यापी मान रहे हैं। लेकिन जो हाँ जैन धर्म कह उसको सर्वव्यापक स्वीकार करता है कि एक अपेक्षा से आपकी बात सही है, लेकिन वो किस अपेक्षा से सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर परमात्मा बनने के बाद वो आत्मा कण कण में व्याप्त हो गया, ऐसा नहीं है। वो सर्वव्यापी तो इस तरह से बताया है कि हाँ, वो केवल उनके केवल ज्ञान में वो हाँ, सारा तीनों लोकों का अवलोकन होता रहता है, हाँ, उस तरह से वो सर्वव्यापी है। हाँ, मगर वो अपने हाँ, में ही अंदर आत्मा में तन में रहते हैं, उस दृष्टि से क्या कहते हैं वो सर्वव्यापी नहीं। हाँ, अपने प्रदेशों की अपेक्षा से ऐसा नहीं है कि वो सर्वव्यापक है। हाँ, प्रदेशों की जो उनका आकार है, जो हाँ, निराकार आकार है, हाँ, वहां तक ही उनके प्रदेश सीमित हैं। हाँ, उन्हीं प्रदेशों में वो क्या कहते हैं अपने निर्विकल्प समाधि रूप में स्थापित रहते हैं, वीतरागी। हाँ, तो उसके लिए अच्छा, हाँ उसके लिए आचार्यों ने आंखों का उदाहरण भी दिया है ना। आंखों का उदाहरण दिया है कि जैसे आंख देख रही है, आंख जी किसी भी वस्तु को जैसी है वैसी की वैसी देख रही है। देखने में कोई फर्क नहीं है कि वस्तु में फर्क है और आंख जैसा देख वस्तु है वैसा नहीं देख रही है, ऐसा नहीं है। वैसा का वैसा ही देख रही है। अगर स्वयं को देख रही है तो स्वयं को भी वैसा ही देख रही है ना, और दूसरे को देख रही है। या दर्पण का उदाहरण ले सकते हैं। दर्पण में जो कुछ उसके सामने है सब एज इट इज दिख रहा है, उसके जी देखने में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दर्पण किसी के साथ भी एक रूप नहीं हुआ है हाँ, ना। दर्पण जो दर्पण हाँ दर्पण दर्पण में ही है, और जो दर्पण में झलक रहा है दर्पण उससे प्रभावित भी नहीं है, क्योंकि अगर उससे प्रभावित हो जाए तो फिर वो दूसरे को नहीं दिखा पाएगा। मान लो दर्पण में मैं दिख रही हूँ तो दर्पण मेरे रूप हो गया, अगर मेरे रूप हो गया तो वो फिर दूसरे को दिखा पाएगा क्या, फिर उसकी तो स्वच्छता का अभाव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी तरह केवल ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है वो अपने को और उसको सबको एक जैसा जान रहा है। अगर दर्पण अपने को भी देखे दूसरे दर्पण में देखे तो वैसा ही देखेगा, लेकिन फिर भी दर्पण अपने से तन में, अपने में होने वाली पर्याय से जो झलक रही है उस पर्याय से तन में है, लेकिन बाहरी वस्तु से तन में नहीं। नहीं, जो आपकी बात दर्पण, आपकी हाँ बात सही है। दर्पण में जो मेरा प्रतिबिंब है उससे तो दर्पण तन में है, लेकिन मुझसे तन में नहीं, मुझसे मिला हुआ नहीं। सही बात तो है। तो ऐसे केवल हाँ, दर्पण में आपके प्रतिबिंब से कोई अंतर नहीं आने वाला। हाँ, वो दो एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जैसे लेंस होता है उससे फोटोग्राफी करते हैं, हाँ, किसी का भी फोटो लिया, अगर वो हाँ, फोटो आ गया तो उसमें फोटो आ गया, उसके बाद उसमें कोई दूसरा नहीं दिख सकता, हाँ, उसमें दूसरा नहीं दिख सकता है। वो भी लेंस से लेते हैं फोटोग्राफ, मगर दर्पण तो दर्पण प्रतिबिंब बताता है। वो प्रतिबिंब वहां से हट गया तो फिर वो दर्पण अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। जब दूसरा और कोई अजीब सामने आता है, कोई वस्तु सामने आती है तो वो उसको प्रतिबिंबित करती है। हाँ बस तन में पन्ने को ऐसे दिखा रहे हैं कि मतलब सारी चीजें उसमें यथावत, पूरे लोकाकाश लोकाकाश पूरा यथावत वैसा का वैसा ही झलक रहा है। कोई अंतर नहीं है कि जानने में कोई अंतर है, जानने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस रूप नहीं हुआ, उनके परिवर्तन से प्रभावित नहीं, प्रभावित नहीं। सही है, ठीक है। बस ये कि प्रभावित नहीं हो रहा। जैसे हम अपने अंदर के परिवर्तन से, आत्मा तो अपने से तो प्रभावित होगा ना, वहां अगर वो ज्ञान और आनंदमय है उस समय तो ज्ञान और आनंदमय ही रहेंगे, बाहर जी से प्रभावित नहीं हो रहे, बस ये कहना चाह रहे। ठीक है, ठीक। तो और क्योंकि और अपने प्रदेशों में ही है, अगर प्रदेश सब जगह व्यापक होंगे तो उससे प्रभावित होंगे ना फिर वो, हाँ, फिर तो सर्वव्यापी हो जाएगा अगर फिर प्रदेश। सर्वव्यापी होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया मेरा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, योगेंद्र देव जी इस बारे में क्या कहते हैं? जैसे वो तो कर्मांड शरीर को भी नहीं मानते ना, वो तो कर्मांड शरीर को भी नहीं मानते, वो बोलते हैं कि भगवान सब देख रहा है, सब हिसाब भगवान रख रहा है। तो उसके बारे में योगेंद्र देव जी कैसे काट करते हैं उस बात को? उसमें ना ये उसमें तो आगे उन्होंने शायद आगे आएगा, हो सकता है, हाँ, क्योंकि जैसे अभी जैसे वो बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान व्याप्त है और भगवान हाँ, आपको देख रहा है, तो उसमें ये भी क्षण आ जाता है कि भगवान आपके कर्म सिद्धांत वो भी मानते हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कर्म सिद्धांत का हिसाब किताब भगवान रख रहा है आपका। हाँ,
कर्मांत शरीर आपका नहीं है। तो उस बारे में कुछ है क्या इसमें? योगेंद्र देव जी ने कुछ कहा है क्या ऐसा? नहीं, इसमें तो नहीं, मुझे ध्यान नहीं आगे उन्होंने कहा है, लेकिन अकलंक देव ने स्वरूप संबोधन में बताया है उसको, है ना, कि अगर ऐसे मतलब दो कर्तापना नहीं हो सकता। अगर दो कर्तापना होगा तो व्यवस्था नियमित नहीं हो सकती, है ना। मतलब व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती कि, और अगर नियमित नहीं होगी तो व्यवस्था को तीनों कालों को नहीं जाना जा सकता। अगर नियमित व्यवस्था नहीं है तो भविष्य को कैसे जाना जाएगा, है ना। तो व्यवस्था नियमित है। जैसे सूर्य चंद्रमा इत्यादि गमन कर रहे हैं और पहले से उनको जान लिया जा रहा है कि इस दिन, साल के इस दिन में वो होगा, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, तो उनकी एक नियमित व्यवस्था है ना, एक नियमित व्यवस्था है, इस कारण से उसको वैसा जाना जा रहा है। तो अगर ऐसा हम मान लेंगे कि कुछ जीव अपने कर्म से कर रहा है, तो वो तो लोग ऐसा मानते हैं जीव अपना कर्म कर तो रहा है लेकिन दूसरे के कराने से कर रहा है। जैसे एक बंधा हुआ पशु मालिक के हिसाब से अपना अस्तित्व होते हुए भी मालिक के हिसाब से चल रहा है, वो इस तरह की व्यवस्था मानते हैं। लेकिन जैन धर्म ऐसी व्यवस्था नहीं मानता कि अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो कभी तो वो जानवर है अपने हिसाब से भी चलेगा, क्योंकि उसमें अपनी भी योग्यता है, तो वो हमेशा मालिक के हिसाब से ही चले, तो ऐसा नहीं होगा, तो उससे व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो जैन धर्म ऐसा स्वीकार नहीं करता है। बहन जी, मैं इसमें थोड़ा बोलना चाहूंगा। इन्होंने जो प्रश्न किया है, दो चीज हैं जो जैसे कृष्ण को उन्होंने वैसे ईश्वर माना। वो बोलते हैं कि भाई कृष्ण ने उपदेश दिया कि तुम मेरे में आके समा जाओ, मेरे में आके कर जाओ। मगर उन्होंने ये भी उपदेश दिया गीता में, कर्म सिद्धांत के ऊपर भी बोला कि जो कर्म आपने बांधे हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे। तो वो जो कर्म भोगता है, जो आदमी ने कर्म बांधे हैं, उसका हिसाब उसके पास ही रहता है। वो तो केवल उनका अवलोकन करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था उसके जो दोस्त थे सुदामा जब तक उनके कर्म नहीं कटे तब तक उनको उनकी समृद्धि नहीं हुई। और उनसे पूछा भी उसकी पत्नी ने कि भाई तुम क्या कहते हैं, तुम्हारे इतने दोस्त हैं, फिर तुम्हारा ये क्यों नहीं हो रहा? तो कृष्ण ने पूछा राधा ने कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप, उसको क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि देखो उसने जो कर्म किए हैं, कमाए हैं, जो दुष्कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल तो उसको भोगना पड़ेगा। तो उसका हिसाब तो अपने आप ही रहता है, वो केवल अवलोकन करते हैं। एक्चुअली क्या है सीवी जैन साहब, वो लोग बड़े कंफ्यूज हैं। वो जी दोनों ही बातें करते हैं, वो ये भी करते जी हैं जी कर्म सिद्धांत, और दूसरे बोलते हैं मेरी शरण में आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो वही तो मैं आने वाला देखो, था उसी हाँ। पॉइंट पे कि वो दो बातें। देखो क्या है, जैसे ना वास्तव में अगर देखा जाए, अगर हम बिल्कुल सूक्ष्मता में जाएं, तो जैसा वो कह रहे हैं हम भी वैसा ही कह रहे हैं। जी हाँ, हम भी कह रहे हैं वैसा, है ना। लेकिन हम क्या है, उसमें अपेक्षाएं भी लगा रहे हैं साथ में, वो अपेक्षा नहीं लगा रहे हैं। मतलब देखो, हम कहते हैं कि हम भी मान रहे हैं कि क्या हम भगवान को कर्ता स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं ना, देवगुरु शास्त्र हैं उनका श्रद्धान करना या उनके श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। हमने ये कहा तो वहां हमने उनको कर्ता माना ना। जी एक अपेक्षा। हाँ, वहां हमने देवगुरु शास्त्र को कर्ता माना, है ना। लेकिन हम वहां नए लगा लेते हैं। यस हम वहां व्यवहार नए लगाते हैं कि जो जैसे वो कर्ता मान रहे हैं वो उसको सर्वथा मानते हैं। हम सर्वथा नहीं मानते, हम अपेक्षा से मानते हैं। हम ये मानते हैं तो हम उसको क्लियर भी करते हैं कि निश्चय में वास्तव में ऐसा नहीं है, निश्चय में से ऐसा नहीं है। जब हम उनका, क्योंकि जहां हम देशनालब्धि की बात करेंगे तो देशनालब्धि करेंगे तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऐसा निमित्त कारण बनेगा, जब वो चाहे तो वो देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, इन्हीं के माध्यम से। हाँ, एक दीपक अगर जलेगा तो उसको जलने के लिए कोई ना कोई साधन तो होगा, निमित्त कारण होगा, भले ही वो अपनी योग्यता से जल रहा। तो हम दोनों चीजों को अलग अलग एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करके देखते हैं। वहां हम जीव के कर्म को भी देख रहे हैं, यानी जीव जो कुछ कर रहा है अपने आप में स्वयं कर रहा है, उसकी योग्यता को भी देखते हैं, और जो बाहर में से उसको निमित्त रूप से प्राप्त हो रहा है उसको भी देखते हैं, लेकिन उनको अलग अलग करके देखते हैं।
दोनों को मिला के नहीं देखते, वो दोनों को मिला के देखते हैं। वो निमित्त ये को देखते- कर्ता मानते हैं, निमित्त को ही कर्ता मान लेते हैं। हाँ, वो निमित्त को ही कर्ता मान लेते हैं। चलो बस इतना सा अंतर है। चीज एक ही है, लेकिन वो सर्वथा मान लेते हैं, हम कथनचित मानते हैं। अपने हम यहाँ मानते हैं क्या? देवसात, अपने यहाँ देवसात को तो आलम्बन के रूप में रखते हैं केवल। हाँ, हाँ। नहीं, अगर हम कर्ता रूप में से भी स्वीकार करते हैं, जहाँ बहुत भक्ति के हिसाब से देखें, जहाँ भक्ति के कर रहे हैं, तो वहां हम पूरी तरह से हमें यही लगता है कि भगवान ही कर रहे हैं, है ना। समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिल रही है और जीव आनंद रस का पान कर रहा है या सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है, तो वहां उसके भाव यही होंगे कि उनके कारण से हो गया, है ना। किसी समय ऐसे भाव भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हमारे भाव और हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब हम सूक्ष्मता से उसके विश्लेषण में जाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जाते हैं, तब हम दोनों चीजों को अलग अलग करके देखते हैं। साधन को हम साधन रूप में देखते हैं और साध्य को साध्य रूप में देखते हैं। उपादान कारण को उपादान कारण की तरह देखते हैं, निमित्त कारण को निमित्त कारण की तरह देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है वही चीज, लेकिन उनकी देखने की दृष्टि अलग है, हमारी देखने की दृष्टि अलग है। बहन जी, व्यवहार रूप से हम कोई कार्य करने बैठ गए और वो काम हो गया हमारा, तो हम उसको उसी का ही वो जिसका हम सुमरण कर रहे हैं उसी को कर्ता का रूप दे ही देते हैं। व्यवहार और व्यवहार से वो, हाँ, व्यवहार से वो करता है भी। हाँ, व्यवहार निमित्त निमित्त स्वीकार ही नहीं कर पाते। हाँ, उसको निमित्त स्वीकार ही नहीं कर पाते। नहीं बाबूजी वो परमात्मा को तो कर्ता मानना इस मामले ठीक है, मगर व्यावहारिक जीवन में अगर किसी के सहयोग से आपका काम हो जाता है तो हम उसको श्रेय देते हैं, भैया आपकी वजह से मेरा काम हो गया। नहीं, आपने ही किया ये बोल देते हैं सीधे भाई। आपने किया, मैं वही तो व्यवहार से तो हम बिल्कुल उसको कर्ता मान ही लेते हैं, चाहे वो व्यवहार रूप आदमी हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई हो, बिल्कुल सही बात। वो ये कमी है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से बहन जी बता रही है उस दृष्टिकोण से हम व्यवहार रूप में नहीं देख पाते, ये हमारी कमी। हाँ, कमी नहीं है, वस्तु को हम सब तरह से, सब अपेक्षाओं से देखें, है ना। क्या है कि जैसे मान लो अगर हम अभी देखें कि अगर मनुष्य शरीर नहीं होगा तो कोई नारकी है या कोई तिर्यंच है, तो क्या वो मोक्ष जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा, है ना। यानी शरीर से, मनुष्य शरीर से ही, मनुष्य पर्याय से भी, उसमें भी पुरुष पर्याय से ही मोक्ष जाया जा सकता है। तो वहां हमने उस पुद्गल पर्याय को कर्ता माना कि नहीं माना? बिल्कुल माना, व्यवहार दर्शन, है ना। हाँ, अब लेकिन अगर हम पूरा हमने वस्तु के स्वरूप को समझ लिया कि वो किस अपेक्षा से करता है, वो साधन रूप से करता है, निमित्त रूप से करता है, लेकिन वास्तव में उपादान रूप से जीव स्वयं करता है, बिल्कुल सही है ना। तो हाँ, तो उस तरह से ऐसा नहीं कि हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते, जो वो कह रहे हैं वो सब हम भी मानते हैं, लेकिन उनके जैसी दृष्टि से नहीं मानते। बिल्कुल सही। इतना ये उदाहरण बहुत सटीक दिया है, एकदम समझ में आ गया, एकदम सही। बहन जी, मुझे भी कुछ बोलना था इस पे। विपुल बोल रहा हूँ। एकांत रूप से नहीं मानते हम ऐसा। हाँ, हम एकांत से नहीं मानते हैं कि बस एक ही मत को मान लें हम, और हम मिले हुए को मिला हुआ मानते हैं। वो मिले हुए को एक ही मानते हैं। ठीक है। आरपी जैन साहब कुछ बोल रहे हैं आप? विपुल कुछ कह रहा था बीच में। हाँ, वो एक्चुअली मुझे ये कहना था, सूक्ष्मता से अगर देखें तो व्यवहार रूप से जो जैन सिद्धांत है वो तो डेफिनेटली मच हायर है और वही सही भी है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं ये बोल दूं कि कानवान शरीर है, उसकी वजह से सारे काम होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि देयर इज अ थर्ड पार्टी और एक शक्ति है जो सारे मेरे कर्मों को का हिसाब किताब रख रही है और वो कर रही है और वो भगवान है। अल्टीमेटली चाहे वो भगवान कर रहा हो या कानवान शरीर कर रहा हो, कर तो मेरे कर्म ही रहे हैं। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सेइंग द सेम थिंग इनटू डिफरेंट, क्योंकि हम ये तो नहीं बोल रहे हैं ना कि भगवान कर रहा है, वो भी ये बोल रहे हैं कि भगवान आपके कर्मों का हिसाब रख रहा है और उसके हिसाब से आपको फल दे रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा कोई थर्ड पार्टी, कोई शक्ति नहीं है, इट इज जस्ट अ इमेजिनरी कानबान शरीर जो आपका कर रहा है, बट अल्टीमेटली हिसाब किताब तो कर्मों के हिसाब से हो रहा है, तो इट इज जीरो डाउन एट द सेम कंक्लूजन। नहीं,
आपने सही कहा कि हमने कर्मों को मान लिया और उनको मान लिया, लेकिन हम कर्मों को भी अगर कर्ता मान रहे हैं तो किसी नए से मान रहे हैं, किसी अपेक्षा से पूर्णतः नहीं मान रहे, कथनचित मान रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज ये है कि हमारी जो हमारी जो स्वीकारोक्ति है ना, कि हम वस्तु को कैसा स्वीकार कर रहे हैं, जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं और जिस तरह से हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, फिर हमारा पुरुषार्थ भी उसी तरह से होता है। अगर हम पर को ही कर्ता मान लेते हैं तो फिर हम अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना। और जब दो चीजें मिली हुई हैं तो दोनों अपना अपना काम कर रही हैं, ठीक है, कर्म भी प्रभावित कर रहे हैं, कर्म अपना काम कर रहे हैं। अगर कर्म अपना काम नहीं करें, कर्म की भी देखो ना, सूरज की गर्मी से जो पानी है ऊपर जाकर के उसी को ढक लेता है, उसी की गर्मी से प्रभावित होकर के ऊपर उठा और बादल बन के उसी को ढक लिया। लेकिन अगर केवल उसी की शक्ति वैसी की वैसी बनी रहे, एक बार बन गया तो फिर वो बदल नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है ना, जिस समय सूर्य का तेज प्रभाव होगा तो वही पिघल के फिर बाहर आने लगेगा। तो इसी तरह से आत्मा, अगर अपनी आत्मशक्ति को हम अपनी स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कर्मों से दब तक दबते रहेंगे। जब दो चीजें मिली हुई होंगी तो दो चीजें परस्पर एक दूसरे को प्रभावित तो करती हैं, कभी किसी की शक्ति बढ़ जाती है और कभी किसी की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन कर्म जो है वो हमारी शक्ति से, हमारे भावों से प्रभावित होकर के उस रूप में परिणमन करने की योग्यता होती है। लेकिन हम अपने आप को, अपने भावों को बदल सकने की योग्यता हम में है, क्योंकि हमें विभाव और स्वभाव रूप दोनों रूप अपने आप परिणमन करने की योग्यता। बहन जी, कर्मों का कंट्रोल हम किसी दूसरे को दे देंगे हाँ, तो पर हमारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा, हमारा दूसरी प्रयास खत्म हो जाएगा। देखो दूसरी बात और है नियंत्रण बाबू जी, एक बात और है, अगर जो हाँ है जी। भगवान को हम कर्ता बना दें और हिसाब किताब रखने वाला बना दें तो हाँ वो निराकुल कैसे रह सकते हैं? वो तो अगर वो निराकुल रहे या न रहे वो बात दूसरी है, भगवान का लेकिन स्वरूप ही हम बदल तो जाएगा। हम तो निष्क्रिय हो जाएंगे जब हमारे कर्मों का कर्मों को कंट्रोल हम दूसरे को बना देंगे तो हाँ। हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, न हम्म। पुरुषार्थ कर सकते हैं, न हम कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। तो ये तो एक जैन धर्म के वो जो मेन जो फिलॉसफी है वो सब दूषित हो जाएगी, सब बिगड़ जाएगा हिसाब किताब। नहीं बाबूजी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कृष्ण जी का। वो कहते हैं कि जो कर्मों का फल है वो तुम्हें ही भोगना है, वो कोई हिसाब नहीं रखते, वो उसका हिसाब उसी के पास है। आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ये यहाँ जो बात चल रही थी ना, अभी विपुल जी ने कहा था अगर इसे मान भी ले तो मान लेंगे तो दूसरा लग जाएगा। नहीं बाबूजी मैंने ये नहीं कहा, शायद मैंने सही से कह नहीं पाया। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हम क्लियर समझ ही नहीं पाए आप क्या कह रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि उसमें कहने का ही अंतर है, बाकी कुछ फर्क नहीं लग रहा। बिकॉज जैसे कि ये सवाल है कि अगर भगवान सब कुछ कर रहा है तो वो निराकुल कैसे रह पाएंगे। हम भगवान के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दैट इज ट्रू, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन लेट्स फॉरगेट, बिकॉज हमें तो अपना देखना है एज ए जीव। मैं जो भी कर्म करूंगा या तो वो एक कानवान शरीर के रूप में एक इकट्ठे होते रहेंगे और उसका फल मुझे देके जाएंगे। दैट इज एन ऑटोमेटिक सिस्टम, दैट इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। कोई एक इंडिविजुअली उसको कर नहीं रहा है, उसको कोई मैनेज नहीं कर रहा, कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं है। That is self manageable automatic system like a computer. उसे हम कम भी कर सकते हैं, कर्म दे के नहीं जाएंगे। हाँ। हम कर्मों कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। वो वो कंप्यूटर में स्टोर हो रहे हैं और वो जिसको हम कानवान शरीर बोलते हैं और वो आपको फल देके जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, कर्म आप ही करोगे लेकिन वो कंप्यूटर नहीं है, वो एक मैनुअल प्रोसेस है जो कि भगवान, जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो नोट कर रहा है आपके कर्म और वो आपको फल देगा। अल्टीमेटली दोनों केसेस में जो आप कर रहे हो कर्म, वही रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक ऑटोमेटिक सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक कोई पर से हमने बोल दिया कि दिस इज द भगवान और वो रिकॉर्ड कर रहा है। अल्टीमेटली आप जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। तो हाँ, मतलब कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा, कंट्रोल हमारे पास ही है दोनों केसेस में। इसकी जस्ट कहने का अंतर अलग है। अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं भगवान आपके कर्म चेंज कर देगा, तब अंतर है। अगर वो भी ये बोल रहा है कोई कि आप जैसे कर्म करोगे उसका, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, तो इट इज राइट। अल्टीमेटली
जब तक आप ये मानते हो कि आपके कर्म का ही फल आपको मिलेगा, चाहे वो भगवान दे रहा हो या वो या कर्मान शरीर दे रहा हो, चाहे वो कंप्यूटर दे रहा हो या वो, अल्टीमेटली फॉर मेरे लिए तो सेम है ना, मुझे तो अपने ही कर्म ठीक करने हैं, राइट? नहीं बिल्कुल। मतलब अंतर है, आपका अंतर है। मतलब ये हुआ विपुल बहुत जी, अंतर है इसमें। विपुल जी, भगवान आपका मतलब ये हुआ क्यों करेगा? मेरी बुक कीपिंग भगवान को क्या जरूरत है? मैं करूँगा। यही मैं कह रहा था, फिर यही मैं कह रहा था। परमात्मा का स्वरूप बुद्धिजीवी बदल कौन जाएगा, करेगा? परमात्मा का स्वरूप बदल जाएगा। हम जो परमात्मा बनने वाले हैं वो भी फिर उसी प्रकार के बनेंगे। Yes. आई थिंक विपुल जी व्यवहार के हिसाब से कह रहे हैं, तब भी ना और वैष्णव में फिर व्यवहार के हिसाब से कह रहे हैं, हो लेकिन जाती है ना एक्चुअली। नहीं, विपुल जी व्यवहार के जैसे हिसाब से विपुल कह जी रहे बोल हैं। रहे हैं ना, नहीं। तो उसमें अगर भगवान हमको फल दे रहा है तो फिर हम वो व्यक्ति पूजा जैसी करने लगते हैं ना, कि अगर हमको कुछ रिश्वत दे दें हो सकता है हमारे फल अच्छे कर दे। और अगर हम जो जैन फिलोसफी से जाएंगे तो वो बात नहीं रहेगी, जो हम अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, हम कर्मों को कम करने के प्रयास करेंगे, हाँ, सही उसमें बात। व्यक्ति पूजा सर, करने लगेंगे। नहीं भगवान को खुश नहीं, करो। भाई साहब सही कह रहे हैं, एसके जैन साहब भाई साहब सही कह रहे हैं। उससे फिर क्या होगा, परमात्मा का स्वरूप चेंज हो जाएगा, है ना? फिर हम स्वयं परमात्मा तत्व को अपने में ना तो देख पाएंगे, क्योंकि फिर हम कैसे देखेंगे? हम अपने में परमात्मा को कैसे देखेंगे? आप अगर ऐसा हम स्वीकार कर ले, अभी हम कर्म से जो हम कर्म कर रहे हैं उसके कर्ता भोक्ता हम स्वयं, है ना? कोई दूसरा परमात्मा नहीं। तो अब लेकिन अब हम उससे बिन अपने में अपने परमात्मा स्वरूप को देख सकते हैं, है ना? तो हमने दूसरे तरह का परमात्मा देखा है। अगर उस तरह के परमात्मा को हम स्वीकार करेंगे तो फिर हमारी जो परमात्मा वाली डेफिनेशन है और जो परमात्मा बनने का पुरुषार्थ है वो तो कहीं रहा ही नहीं। फिर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बहन जी, बिल्कुल सही है, 100% सही है। अंतर आ गया ना? यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी। कृष्ण जी ने भगवत गीता में बहुत क्लियरली बोला है कि तुम्हारा एक एक विचार तुम्हारे बंधन में, कर्म बंधन में बांध रहा है, और जब तक तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे, जब तक तुम कर्म शून्य ना हो जाओ, और इसका तुम्हें जो भुगतान है वो तुम्हें स्वयं को ही करना है। वही मैंने कहा था नीरजा जी, वही मैंने कहा है। हाँ, तो उनका और हमारी फिलोसफी में कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। नहीं है ना? वो फिर कर्म शून्य होने के बाद क्या उनकी फिलोसफी में, क्या हमारी फिलोसफी में तो अभी बताया ना कि कर्म से शून्य होकर उस अपेक्षा से मान लिया परमात्मा बन जाएंगे, परमात्मा बन लेकिन जाएंगे, अपने गुणों से पूर्ण है ना? उनके कर्म शून्य होने के बाद क्या उन्हीं में विलीन हो जाएंगे, उन्हीं जैसे बन जाएंगे। उनका अस्तित्व, अपना अस्तित्व कहते हैं कि जिस समय तुम मोक्ष को प्राप्त होगे, मतलब जब कर्म शून्य होते हैं तो तुम्हारा ज्ञान प्रकट हो जाता है, और जब ज्ञान प्रकट होता है तो तुम उस समय मालूम पड़ता है तुम्हें कि तुम देह नहीं हो, तुम भी एक आत्मा हो। ये उसमें भी कहा गया है कि तुम देह नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, परम आत्मा के अंश हो। ऐसा उन्होंने इसमें भी कहा। यही नीरजा जी, यही अंतर है, परम आत्मा के अंश हो। अंश हो, यही तो गलत है। एक मिनट गलत है। एक मिनट, परम आत्मा के अंश हो और मेरे में विलीन हो जाओगे, मगर हमारे यहाँ फिलोसफी में वो खुद परमात्मा बन के, खुद सिद्ध बन के, खुद परमात्मा बन जाएंगे। ये थोड़ा सा दर्शन में फर्क है बस। वो भी नहीं कहते कि तुम देह आत्मा है, वो भी कहते हैं देह अलग है और आत्मा अलग है, इस बात को वो भी कहते हैं। और जब तक कर्म शून्य नहीं हो जाओगे, जब तक तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा। और वो कहते हैं तुम्हें कर्मों का भुगतान अपने आप ही करना है, उसमें कोई चीज मदद नहीं करेगी। बिल्कुल सही कहते हैं ना, ये कहते हैं ना कि अनादिकाल का अपने में स्वतंत्र है, वो खंडित हो गया ना। फिर मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जैन धर्म अनादिकाल का धर्म है। इसमें छोटी सी विकृतियां, जैसे आपने कहा अंश माना, ये माना, वो माना, आते आते पूरा स्वरूप ही चेंज हो गया। और आज हम भी यदि अपने को पढ़ रहे हैं, अपने सिद्धांत में थोड़ा सा भी उलटफेर करके व्यवहार नए में चले जाएंगे, व्यवहार के हिसाब से समझने लग जाएंगे, तो हमारे कंसेप्ट उल्टे होने लग जाएंगे। इसलिए यदि हम, मैं किसी की बात नहीं काट रहा हूं, यदि हम समझ रहे हैं तो सिद्धांत को बिल्कुल भी ना छोड़ें और उसको पकड़ के चलें, तो फिर अपने को आगे भी जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं जो है ना, उसमें और बहुत क्लैरिटी के साथ में बात समझने में आएगी। मेरा कहना यही है इसमें। और शैलन जी, एक बात और दूसरी हो जाएगी। वो तो कहते हैं आत्मा जा करके दोबारा आ सकती है संसार में, मोक्ष के बाद में भी आ सकती है संसार में, लेकिन हाँ वो तो लेते हैं ना उनके यहाँ, जैसे आप अवतार लेते ही हैं। करेक्ट। हाँ, उनके यहाँ तो अवतार आ जाते हैं, हमारे यहाँ तो एक बार चली गई तो फिर लौट के आना ही नहीं है। फिर मोक्ष की डेफिनेशन मोक्ष की डेफिनेशन ही बदल गई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे,
वो तो वो स्वर्ग को मोक्ष मान लेते हैं। यस, वो स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेते हैं, स्वर्ग में चले गए, और हमारे स्वर्ग से ऊपर है मोक्ष, स्वर्ग से ऊपर है मोक्ष। ये बहुत अंतर है। हमने जगह को मोक्ष कहाँ माना है? हमने जगह को मोक्ष थोड़ी माना है। यस, हमने तो आत्मा और कर्म के अनादि बंधन से छूट जाने को मोक्ष माना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसलिए वो सबसे ऊपर जाके जो अपना स्वर्ग है, इतने भी स्वर्ग है, उस पर से आके सिद्धसला सबसे ऊपर है, सबसे उठ के तो बहन जी स्वर्ग तक तो स्थान के हिसाब से है, स्वर्ग तक तो स्थान के हिसाब से है। स्वर्ग के बाद में मनुष्य गति में आने के बाद जब मोक्ष होता है, तब वो बंधन टूटते हैं, तब जाते हैं, तो वो तो वहां पे उनकी डेफिनेशन अलग है। सही बात। हाँ साहब, जैन साहब थोड़ा कंक्लूड करिए। नहीं, बहन जी ने कर दिया, बस कुल मिला के इतना ही है। जैसे विपुल जी कह रहे हैं ना कि अगर हमने किसी ईश्वर की कल्पना की कि कोई ईश्वर नाम की कोई चीज है और जो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसकी कल्पना करने क्यों? जब उसका कोई रोल नहीं है, कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसकी कल्पना करके हमें क्या हासिल होने वाला है? एक तो बात ये होगी। दूसरी बात पराधीनता हासिल होने वाली है। हाँ, सही बात है, सही बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो कोई ईश्वर बैठा है तो हमारा स्कोप खत्म हो गया, फिर तो हम तो ईश्वर बन ही नहीं सकते। फिर हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। हाँ, एक बैठा हुआ है ना, उससे काम चला लेंगे सब। को बोलेंगे तू मेरा कर्म काट दे। हाँ, नहीं सर, वो मैं थोड़ा सा अपनी बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मैंने शुरू में अपने वक्तव्य में ये कहा था कि जैन धर्म का जो अल्टीमेट गोल है वो तो सेम है। मैं सिर्फ, मेरा जो संधान था वो सिर्फ छोटे पीस के लिए था। हाँ। कि जब हम संसारिक हैं, अगर मान लिया कोई व्यक्ति जैन धर्म को बहुत कठिन समझ रहा है, किसी को समझाने के लिए अगर हमें 2 मिनट के लिए ये बात बोलनी भी पड़ जाए कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम ये मानते हो मान लो, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी मोक्ष की डेफिनेशन है, अल्टीमेटली जो हमारे में खुद में परमात्मा बनने की जो शक्ति है, जो उन दर्शनों में नहीं बताई, वो तो अल्टीमेट है, उसका तो कोई वही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक छोटे से अंश की बात कर रहा था। किसी के लिए 2 मिनट के लिए अगर कोई आदमी यहाँ पे अटक जाता है तो उसको 2 मिनट, अगर कुछ देर के लिए पर्याय की अपेक्षा से या उसके लेवल की अपेक्षा से कुछ देर के लिए अगर बोल भी दिया जाए तो उसमें कोई अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। नहीं सर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा मूल सिद्धांत ही अलग हो जाता है अगर हम किसी एक व्यक्ति विशेष को मान लेते हैं। जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, अपना मूल सिद्धांत से हटके कोई भी बात करना बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है उससे। देखो अपन ये जैसे बहन जी ने बताया ना कि हम निमित्त रूप से तो उन अनंत सिद्धात्माओं और अनंतों को अपना उपादेय इसलिए मानते हैं कि उनके आलम्बन के द्वारा उनको दर्पणवत मान लेने के कारण मेरा और कल्याण हो जाता है। लेकिन इसलिए मान लेते हैं कल्याण मुझे ही करना है, वो इसमें मुझे एक आईने के समान है, उनका मैं सहारा अवश्य लेता हूँ, लास्ट मोमेंट तक भी लेता हूँ, तो वहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं किसी एक ही ईश्वर की कल्पना करूंगा तो मैं स्वयं ईश्वर कब बनूंगा? इसलिए ईश्वर तो जो है जिनने भी, जैसे बहन जी ने डेफिनेशन दी, जो सब कर्मों से मुक्त हो गए वो सब आत्माएं जो सिद्ध हो गई, या तो अरहंत बनी है या सिद्ध हो जाती हैं, तो उनको मोक्ष हो गया। और ऐसा मोक्ष मुझे और हम आप सबको हो सकता है। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति की उसमें अगर हमने एक्सेप्टेंस कर ली तो हमारा स्कोप खत्म हो गया। इवन लिमिटेड पीरियड के लिए 2 मिनट के लिए भी इस तरह से बात करना अपने सिद्धांत से नहीं, हम ये मान लो कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन कौन से ईश्वर की? कोई एक व्यक्ति विशेष ईश्वर नहीं है हमारा। जो आत्माएं ईश्वर बन गई हैं हम उनका आलम्बन लेते हैं, देवशात गुरु का आलम्बन लेते हैं, निमित्त के रूप में उनको स्वीकार करते हैं और पुरुषार्थ स्वयं करते हैं। वो सारी अनंत सिद्ध है, अनंत सिद्ध है और बनेंगे, आगे भी बनेंगे, जितने भी ये उसमें बेसिक डिफरेंस है। अगर हम फिलॉसफी को थोड़ी देर के लिए भी मान लें तो उसमें वो रिडंडेंसी सिद्ध होती है कि उस ईश्वर की क्या कल्पना करना। जैसे किसी ने बोला कि वो जो धरती है किसके ऊपर टिकी रहती है, किसी ने कहा वो तो शेषनाग के ऊपर रखी हुई। बोले शेषनाग किसके ऊपर रखे हुए हैं? बोले वो तो अधर्म है। तो जब वो अधर्म है तो पूरी धरती को अधर्म में क्यों नहीं मान लेते? उसको क्यों लटका दिया बीच में? नहीं साहब, तो ये आपने शुरू में जब बताया था जैन धर्म पढ़ा, जब भी कुदेव और कुशास्त्र की डेफिनेशन की थी उसमें उसी कैटेगरी में आता है। हाँ, उसको निमित्त की अपेक्षा से हम मानते हैं और एक आत्मा को नहीं मानते। इन अनंत आत्माओं को हम ईश्वर मानते हैं जो सब कर्मों से मुक्त हुए विधिवत, और उनका आलम्बन हम लास्ट मोमेंट तक लेते हैं। लेकिन पुरुषार्थ मुझे स्वयं ही करना पड़ता है। वो सब निमित्त तो हो सकते हैं लेकिन कर्ता नहीं हो सकते। ये जवान जो बच्चे हैं आजकल के,
वो इसको इस गहन अध्ययन को, गूढ़ बात को समझ नहीं पाते। वो नॉर्मल व्यवहार में उसको मान लेते हैं, अरे कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा सा मान लो, क्या अंतर पड़ता है यार, तू भी खुश और मैं भी खुश। वो लेकिन वो ये अभी जो सीविजन साहब कह रहे थे, हमारे शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि कुदेव और कुशास्त्र और कुज्ञान, ये सब इन डेफिनेशंस के हिसाब से अगर किंचित मात्र भी अपने किसी भी सिद्धांत से समझौता करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा पाप का वो बन जाता है। नहीं, स्वरूप बदल जाते हैं ना बाबूजी, पूरी फिलॉसफी बदल जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। चलिए, बहुत बढ़िया चर्चा हुई आज बहन जी के साथ में। कल अपन फिर इकट्ठे होंगे, जिनवानी स्तुति करेंगे ललित जी। प्रथम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूद है, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते धो, सदा देते धो। जिनवाणी माता की जय।